Hello all of you. Welcome to my YouTube channel. गाइस हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री क्लास 9 की। ओके, और केमिस्ट्री क्लास 9 का पार्ट 1 हो चुका है अगले वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग उसका शॉर्ट रिवीजन और उसके आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कल हम लोग पढ़े थे पदार्थ। और पदार्थ क्या होते हैं? जो हम अपनी आँखों से चारों ओर जो भी वस्तुओं के देखते हैं, जो वस्तुओं को हम अपने आँखों से देखते हैं और उसका जो है कुछ द्रव्यमान हो, ओके, उसका कुछ भार हो, द्रव्यमान हो, और वह कुछ स्थान घेरे मतलब उसमें कुछ आयतन हो, ठीक है। तो वे सभी हमारे क्या होते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोन, कैमरा, पेन, कॉपी, कलम, ऑल ऑफ जो हम अपने आंखों से देखते हैं जिसमें द्रव्यमान और वो स्थान घेरे, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारा पदार्थ। और क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये प्यार, गुस्सा, आदर्श, ये सारे पदार्थ हैं या नहीं? तो ये सब नहीं है पदार्थ। क्यों? क्योंकि ये जो प्यार होता है, शेड होता है और दुश्मनी होती है, ये सब हमारा इसमें भार नहीं होता है और ये कोई जगह नहीं घेरता है, इसीलिए ये सब पदार्थ नहीं है। ओके, तो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत के जो दार्शनिक है ना, वो पदार्थ को 5 मूलभूतों में बांटा, ठीक है। जैसे कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पंचतत्व बोलते हैं। अब पंचतत्व क्या होते हैं? पंचतत्व आपने कहानी स्टोरी में भी सुना होगा, या फिर कल हमने बताया था कि पंचतत्व जो है ना, जैसे कि आकाश, ठीक है, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, ठीक है, ये सब पंचतत्व हुए पहले के युग के हिसाब से, अभी नहीं। ओके, और यही 5 तत्व है ना, जैसे कि हमने बोला पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, इन सबों से ही सारे ऑब्जेक्ट बने हैं। क्या बने हैं? इन सबों से ही सारे ऑब्जेक्ट बने हैं, वस्तु बने हैं। अब वस्तु किस प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक लिविंग थिंग मतलब कि सजीव, जिसमें कि सजीव मतलब जिसमें जान हो। स्वजीव, जीव मतलब जंतु, जीव जंतु जिसमें कि जान हो। पेड़ पौधे में भी जान होते हैं और जंतुओं में, एनिमल सब में जान होते हैं। एक तो सजीव बन सकते हैं इन 5 तत्वों से। दूसरा क्या बन सकते हैं? निर्जीव बन सकते हैं, ठीक है। एक निर्जीव में क्या होता है? प्राण नहीं होते हैं, उसको जिस तरह रखते हैं वो अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है। दूसरी बात की वो सांस नहीं ले सकता है। ये सब हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे, और इससे यही डिस्कस निकलता है कि ये जो दोनों है सजीव और निर्जीव, ये 5 किससे बने होते हैं? हमारा पहले हो गया पृथ्वी, आकाश, अग्नि और जल, और हमारा क्या छूट रहा है? अग्नि, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। ओके, वायु। इन पांचों से ही क्या बना है? हमारा ऑब्जेक्ट बने हैं, वस्तु बने हैं, वस्तुएं, ठीक है। अब वस्तु कैसे हो सकती है? हमारा क्या बना है? इन 5 से ही बना है, इन 5 से बना है वस्तुएं। अब वस्तु क्या हो सकते हैं? या तो सजीव हो सकते हैं या तो निर्जीव हो सकते हैं। ये हमारा क्या होगा? पंचतंत्र हो गया। पंचतंत्र से हमारा सारे ऑब्जेक्ट बने हैं, और ऑब्जेक्ट कैसे? एक सजीव, एक निर्जीव। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि हमारा जो अभी के वैज्ञानिक है, अभी के वैज्ञानिक ने क्या बोला कि पदार्थ को पढ़ने के लिए, पदार्थ को समझने के लिए, पदार्थ मैटर को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आधुनिक साइंटिस्ट ने क्या कहा? तो देखिए, आधुनिक वैज्ञानिक मतलब अभी के वैज्ञानिक ने क्या कहा कि पदार्थ को उसके प्रकृति मतलब कि उसके नेचर। अब देखो, आपने क्या बोलते हैं, कभी किसी ने बोलते हैं इस व्यक्ति का नेचर खराब या अच्छा है, कैसे? मतलब उसको बाहरी वो देख के आपने बता दिया ना कि इसका नेचर खराब है, इसका नेचर अच्छा है, ठीक है।
मतलब कि उसके प्रकृति के आधार पर उसे दो भागों में बांटा गया है। पहले भौतिक गुण और रासायनिक गुण। मतलब कि ये पदार्थ है, ये पदार्थ का दो गुण होंगे, ठीक है, एक भौतिक गुण होंगे, एक रासायनिक गुण होंगे। ये जो रासायनिक गुण होना, ये अभी हम लोगों के पाठ में नहीं पढ़ना है, ये अभी नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है? भौतिक गुण, ठीक है। अब पदार्थ का क्या करेंगे? पदार्थ का क्या पढ़ेंगे? भौतिक गुण। अब जो आधुनिक वैज्ञानिक ने क्या कहा कि पदार्थ को देखकर या फिर पदार्थ को पढ़ने के लिए या फिर पदार्थ को उसकी प्रकृति के अनुसार जो है ना दो भागों में बांट देते हैं। पहला हमारा भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अब तो पहले भौतिक गुण पढ़ेंगे, रासायनिक गुण को रासायनिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने मतलब कि हमें क्या पढ़ना है? पदार्थ का भौतिक गुण। तो मतलब भौतिक गुण पढ़ना है, लेकिन किसका? पदार्थ का। तो वही बात लिखा है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप मतलब बाहरी स्वरूप। तो बाहरी स्वरूप मतलब पदार्थ जो रहता है ना, तो पहला पॉइंट कहता है कि पदार्थ का बाहरी स्वरूप जो है, जैसे कि किसी व्यक्ति को देख कर आप कैसे बोल सकते हैं कि वो गोरा है? कैसे बाहरी स्वरूप बताए? तो उसी तरह पदार्थ को देखकर हम बोल सकते हैं कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बने होते हैं। कल हमने इसके बारे में बहुत डिस्कस किया है कि आखिर क्या क्या होते हैं। और ये जो कण होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे देखो, दो कण को मिलाएंगे, कभी संभव है कि एक कण दूसरे कण के बीच में रिक्त स्थान है, तभी तो वो मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, कल भी बताए थे, आज भी बता दिए। देखो ये हमारा पदार्थ है, पहले कोई हमने ये ले लिया, कोई चीज भी ले लिया और इसमें हमने पदार्थ डाल दिया। जैसे पदार्थ में हमने क्या पेय पदार्थ पानी डाल दिया, ठीक है, पानी। अब पानी में जैसे कि हमने ये फिर कुछ रंग तंग डाला, मिल क्यों गया? क्योंकि इसके बीच में, इस दो पार्टिकल के बीच में रिक्त स्थान है, तभी तो ये मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट है हमारा कि पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा, फिर से हमने जैसे आपके दूध ले लेते हैं, ठीक है। दूध में जैसे हमने चीनी डाला, ठीक है, चीनी डालने पर वो जल घुलने लगता है, ऑटोमेटिक घुलने लगता है, ठीक है। अब पदार्थ के कण ये जो कण है दूध में क्यों घुलते हैं? क्योंकि ये जो है निरंतर गतिशील होते हैं, गतिशील। ये निरंतर गतिशील इधर उधर गति करते रहते हैं, नीचे ऊपर, तभी तो वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये रिवीजन क्लास इसलिए इतना फास्ट चल रहे हैं, जब अपना टॉपिक पे जहाँ तक पढ़ चुके हैं वहाँ तक आएंगे जल्दी। रिवीजन इसीलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है, अभी आपने पढ़ा है, इसके बाद वो देखते भी नहीं है। तो ये रिवीजन क्लास इसे सिर्फ देखें, इसके बाद जब टॉपिक रिवीजन खत्म हो जाएगा तुरंत, और उसके बाद वहाँ पॉइंट पे चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इधर देख लीजिए। सबसे रीजन, जैसे कि आपने अगरबत्ती लाया, अगरबत्ती इस जगह पे अभी कोई व्यक्ति है, अगरबत्ती इस जगह पे अभी रखे हैं, अभी जलाया नहीं, तो इसको सिर्फ इतने समय ही सुगंध देगा, ठीक है। और तो ये गतिशील के कारण होता है। लेकिन अगर जो मतलब कि मान लीजिए कि आपने अगरबत्ती जला दिया, तो पूरा, अब कोई व्यक्ति यहाँ भी है तो यहाँ भी से भी इन्होंने पता कर सकता है कि इसका जो है ना गंध से आ जा सकता है कि यहाँ अगरबत्ती जलाए, ठीक है। तो प्रकाश पहले ये गतिशील होते हैं तभी इसको सुगंध दिया। लेकिन अगर इसको हीट कर दिया जाए, मतलब कि इसको लहका दिया जाए, ये गर्म कर दिया जाए, तो ये पूरा तेजी से निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, विसरण। विसरण जो होता है ना, दो अलग अलग पदार्थों का स्वतः मिलना। कल भी हमने टॉपिक पे डिस्कस किया था, आज भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दो अलग अलग पदार्थों का मिश्रण, जैसे कि हमने एक क्या ले लिया, हमने एक पदार्थ ले लिया, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल ये तो आप चीनी ले सकते हैं। चीनी को ये पानी में डालिए, तो दो अलग अलग पदार्थ है, चीनी अलग है, पानी अलग है, दोनों को मिलाएंगे, दैट इज कॉल्ड विसरण, ठीक है। स्वतः मिल जाना, इसमें डालेंगे स्वतः मिल जाएगा। या फिर ये देखिए दूध, MIL के मिल्क, या फिर इसमें वाटर लेंगे, ठीक है, वाटर। अब इसको मिलाएंगे, स्वतः मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा, पूरा एकदम दुधिया कलर का हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड विसरण, ठीक है। विसरण एक ऐसा वर्ड है जो अभी आप पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़ेंगे और डायरेक्ट 11th 12th में भी पढ़ेंगे। तो इसीलिए ये विसरण को हायर लेवल तक भी जाएंगे जैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए विसरण मतलब दो पदार्थों का स्वतः मिलना। जैसे कि पानी में जल कैसे मिल सकता है, ठीक है, पानी में हवा, ठीक है, पानी में हवा, ठीक है, पानी में हवा मिल सकता है, स्वतः मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड विसरण, ठीक है। और इसके आगे आप देखते हैं, और इसके कार्य है कि अगर हमने हीट कर दिया, जैसे कि हमने ये पानी ले लिया, ये पानी है ना, ये नमक, दैट इज, इसमें लिख लें मतलब चीनी ले लिए, ठीक है, चीनी, ये पानी है। अब इसमें हमने पानी डाला, ठीक है, अब ऊपर से चीनी डाल दिया, ठीक है। अब इसको हीट करेंगे ना, तुरंत ही हो जाएगा, जैसे चाय बनाने में होता है, दैट इज कॉल्ड, प्रूव हो गया। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एक BBI पॉइंट है कि देखिए ये हमारा कोई हमने बर्तन ले लिया पदार्थ को रखने के लिए या फिर कुछ भी,
अब इसके बीच में जो है ना हमने पदार्थ डाला तो मान लीजिए ये पदार्थ का 2 कण है, इसको विजिबल इसीलिए इतना बढ़ा लिए क्योंकि आप सभी को दिख सके, ठीक है। अब ये हमारा 2 कण हो गया। अब कहता है कि ये दोनों कण जो है ना आकर्षित करते रहते हैं, ये दोनों कण आकर्षण करते रहते हैं, एक दूसरे को खींचते रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये दोनों है ना, ये इधर खींचेंगे, ये इधर खींचेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगे रहते हैं, तभी तो ये आकर्षण बल है, तभी तो ये पानी को ऐसे रखते हैं तो ऐसे सतह में ही रहते हैं, और ठोस जो है ठोस ही रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जैसे मतलब उसके कण एक दूसरे का आकर्षण करते हैं, तो द्रव के अवस्था में रहता है, बर्फ के अवस्था में मतलब वो अपने अवस्था में रहते हैं, मतलब कि ऐसे कभी नहीं होता है जैसे कि ये है हमारा है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि यहाँ तक पानी है और इधर जो है खलिए है, ऐसा कभी होता है यहाँ तक में पानी है और इधर खलिए है? नहीं, क्योंकि ये आकर्षण बल है, तभी तो ये दोनों ऐसे ऐसे रहते हैं इसके कण, ठीक है। रिवीजन क्लास है इसलिए शॉर्ट चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद से पदार्थ का जो हमने पढ़ा कि पदार्थ के 3 अवस्थाएं होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। और तो हमने बोला था कि कल हम लोग ठोस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो ये हमारा रिवीजन क्लास खत्म हुआ। अब चलते हैं हम लोग ठोस पर, ठीक है। अब देखिए ठोस अवस्था है हमारा, ठोस अवस्था के क्या होता है, जैसे जो चीज ठोस वस्तुएं देखें, दैट इज कॉल्ड, इसे कर सकते हैं ठोस अवस्था। ये फिर इसको क्या कर सकते हैं, देखो ठोस अवस्था का 2 रीजन होता है, ये दोनों जिसमें मिलते हैं वो हमारा ठोस अवस्था कहलाता है, मतलब ठोस पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। पदार्थ का ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका निश्चित आकार होता है, निश्चित आकार। अब निश्चित आकार मतलब जो कि एक निश्चित आकार का हो, जैसे कि पेन का, ये पेन है तो ये पेन ही रहेगा, इसका आकार हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हाँ, तोड़ के आकार परिवर्तन कर सकते हैं, बट तोड़ना नहीं है। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसका कहता है एक क्या हो, आयतन। आयतन माने कि नगण्य संडिता, मतलब कि वो नगण्य संडिता मतलब जैसे कि आपने देखा मुसहरी को देखा है, ठीक है, और साड़ी को देखा हो। मुसहरी के बीच में फोक रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे, और साड़ी को देखा हो तो सबसे आयतन बेसिक किसका होगा, साड़ी का होगा, मतलब कि उसका नगण्य संडिता होगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं नगण्य संडिता। नहीं तो देखिए नगण्य संडिता होता है ये, जिसे देखिए इसे, ये है हमारा, अब ये वस्तु का यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये सारा हमारा क्या होगा, नगण्य संडिता, ठीक, इसी को बोलते हैं नगण्य संपीड़ितता। ओके, अब ये आकार निश्चित है, तो आकार निश्चित को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्पष्ट। जैसे देखो आकार निश्चित ये हमारा है, अब इसका ये आकार निश्चित है, ये ठोस है तो आकार निश्चित है। जैसे ईंट ले लो, ईंट का ये चारों कोना, एक हमने ये हमारा क्या हो गया, पेंसिल, ये चौक, ठीक है। ये तो इसका आकार निश्चित है, तो देखो इसका सीमा निश्चित है ना, सीमा, तो इसको क्या बोलेंगे, अस्पष्ट, स्पष्ट सीमाएं, ठीक है। स्पष्ट सीमाएं मतलब इसका जो रेखा होता है ये स्पष्ट होते हैं। नगण्य संबिता मतलब इसके बीच में ये जो होते हैं ये नगण्य संडिता कहलाते हैं, इसको आयतन भी बोलते हैं, दैट इज दोनों होते हैं, ठीक। हिंदी लैंग्वेज में वो लिखा है। अब कहता है कि अगर ये दोनों जिसमें हो, अब ये दोनों किसमें हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टोटल ओवरऑल बुक, कलम, और हमारा किसमें हो सकता है, ईट, दीर्घ ईट तो ईट, ठीक है, और दीवार, और जो ठोस हो, ठोस क्या है, जैसे कि हमने चौकी, लकड़ी, छर्री, बहुत सारे चीज जो कि हमारे ठोस होते हैं, दैट इज कॉल्ड है हमारे क्या होता है, ठोस अवस्था। उसका निश्चित आकार, फॉर एग्जांपल जैसे कि बोल दिया जाए कि जैसे केवाड़ी, विंडो, तिंडो, कुछ भी, मतलब कि ओवरऑल जितने भी वस्तुएं होते हैं अधिकतर ये हमारे ठोस होते हैं, और ठोस जो है हमारे उसका एक निश्चित आकार होते हैं और निश्चित आयतन होते हैं। अब देखो, अब मान लो कि हमने एक क्या ले लिया, लकड़ी ले लिया, ठीक है, ये वुड ले लिया, ठीक है, ये हमने लकड़ी ले लिया। अगर इस पे हमने बाहर से थोड़ा सा बल लगाया, ठीक है,
बाहर से क्या करा, थोड़ा सा बल लगाए, फोर्स लगाए हाथ से, ठीक है, तो इसका क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, इसका कुछ भी जैसा है जैसे रहेगा, जैसे हमने इसको फोर्स लगाया, जैसे उठा लिया, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर इस पर ज़्यादा फोर्स डाल दें, ठीक है, सेकेंड कंडीशन, इस पर बहुत सारा फोर्स डाल दिए, मतलब बहुत सारा ताकत डाल दिए, बहुत हुमच के, या फिर इसको पटक दिए, तो ये क्या होगा, आकार बदल जाएगा। देखो इसमें आकार नो चेंज, इसमें क्या होता है, आकार 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 नहीं नहीं बदलेगा। लेकिन ज्यादा डाल देने पर, बल ज्यादा लगाने पर बदल जाएगा। ओके देखो, अगर ये हमारा वस्तु है, सपोज दैट कि हम, ये हमारा पेन है, ठीक है, अब पेन, ये हमारा पेन है, ठीक है, अब ये हमारा आकार, इसका देखो, ये हमारा, इसमें अगर फोर्स लगाएं तो देखो ये कुछ हो रहा है। लेकिन अगर यही हमारा पेन है और इस पर ज़्यादा फोर्स डाल देती है, ये देखिए टेढ़ा होने लगा, ये एक समय आएगा टूट जाएगा, मतलब आकार बदल जाएगा। तीसरा कंडीशन, मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसमें बहुत सारा फोर्स लगाए, जैसे दीवार है, उसमें बहुत सारा एकदम ताकत लगा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं लग रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा दृढ़ता कहलाएगा, ठीक है, दृढ़। दृढ़ मतलब वो कुछ भी नहीं, जैसे यह मार्कर है, अब ये मार्कर में हम कितना बल लगा ले, कितना, बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जितना बल लगा रहे हैं इससे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, जैसे ये दृढ़ है, ठीक है। ये तो हमारा ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था में इतने सारे गुण होते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रबड़, कलम हो गया है, बुक हो गया है, ग्लास, बहुत सारे अपने सोच से एग्जाम्पल से लिख सकते हैं। एक आपके टॉपिक में है कि 9th क्लास में स्पंज, ठीक है, स्पंज क्या होते हैं, ठीक है। देखिए स्पंज एक जीव है, क्या है, स्पंज एक जीव है, ठीक है, ये समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये रिवर में भी पाए जाते हैं, तालाब नदी में, ठीक है, तो ये रिवर है। पहले हम लोग स्पंज को बना लेते हैं, देखिए स्पंज ऐसा होता है, ये हमारा क्या है, और इसके बीच में ऐसे ऐसे बुरकी रहते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे में नहीं भी होते हैं, बहुत सारे अलग अलग, जैसे मधुमक्खी का छत्ता, हमने मधुमक्खी का छत्ता ऐसे देखा है, ठीक है, इसके बीच में बहुत सारे ऐसे ऐसे बने होते हैं। मधुमक्खी का ये दैट इज कॉल्ड छत्ता हो गया, ये हम लोग एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, ऐसे यह है, तो यही यहाँ से ऐसे जुड़ा रहता है, घास भूसा ऐसे रहता है, ऐसे पानी रहता है, ठीक है। अब ये हमारा जीव है एक प्रकार का, ये जीव जो है ना एक ही जगह स्थिर रहते हैं, हिलते फिरते नहीं है, पानी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये इसमें स्मॉल स्मॉल छिद्र होते हैं, ठीक है, इसमें वायु समावेशित होता है, ये जो छिद्र है ना, इसमें क्या होता है, वायु क्या होता है, समावेशित, मतलब इकट्ठित होते हैं, ठीक है, इकट्ठा होते हैं, ठीक है, तभी तो ये सांस ले पाते हैं। ये सांस देखो, मछली मछली कैसे सांस लेते हैं, पानी के अंदर से, तो दैट इज कॉल्ड, ये भी क्या करता है, पानी के अंदर से सांस लेते हैं, वायु को क्या करते हैं, समावेशित करते हैं, ठीक है। अब इसको दबाएंगे, जैसे मधुमक्खी का दबाने का क्या होता है, रस निकलता है, उसी तरह इसको दबाएंगे तो क्या होगा, एयर बाहर निकलेगा, इसे दबाएंगे, इसमें अगर हवा है, क्या किया, ये छिद्र से वायु को क्या किया, समावेशित किया, तो फिर अब हम इसको हाथ से अगर दबाएंगे, इसको निकाल कर, तो क्या होगा, एयर बाहर निकलेगा, हवा बाहर निकलेगा, जिससे क्या होगा, इसका स्पिंडता संभव है, स्पिंडता संभव है, ठीक है। और स्पिंडता को स्पिंडता क्या होता है, स्पिंडता, देखो वही बात हमने क्या लिखा कि स्पंज जो होता है एक जीव है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें वायु समावेशित होता है, और स्पंज को दबाने पर वायु बाहर निकलता है, दबाएंगे तो बाहर निकलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मधुमक्खी का छत्ता रहता है, वो निर्जीव है, बट उसको अगर मान ले कि वो सजीव तरह काम करता है, उसको दबाने पर सारे रस बाहर निकलते थे, फिर अगर उसको पानी में देंगे तो क्या करेगा, सब सोख लेगा, दैट इज कॉल्ड स्पिंडता संभव है इसका। और ये जो स्पिंडता सब है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है
कि जिस इस चैप्टर में अभी तो आपके लिए तो ठोस द्रव गैस यही इतना इम्पोर्टेंट है, बट ये जो स्पिंडता है ये 12th IIT नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्पिंडता को एक अच्छी टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग द्रव पढ़ लेते हैं। गैस में जब इससे तो बाहर निकला, क्या वायु बाहर निकला, तो गैस के अंदर ये स्पिंडता का बहुत लार्ज डिस्कशन होने वाला है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इसके बाद देखिए हम लोग द्रव अवस्था पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आप लोगों को जो परिभाषा अगर लिखना है तो जो हम बोलते हैं उसे आप सुनकर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड ये सब सारे बोर्ड में जो है क्या लिखा रहता है कि क्वेश्चन के ऊपर में लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। क्या लिखा रहता है? विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में। अब अगर हम बुकेज लैंग्वेज लिखते हैं, ठीक है, देखो टॉपर लोग आखिर कैसे टॉप बनते हैं, ठीक है, जो टॉपर लोग है आप उससे मिलिए, वो क्या करता है कि तुम बुकेज लैंग्वेज को मत समझो, ठीक है, पर क्या कहना चाह रहा है उसका कंसेप्ट को समझो और उसको लिख डालो। दैट इज कॉल्ड। बुक लिखने वाला क्या करेगा? बुक लिखने वाले के बहुत बड़े बड़े उसको, तो ये क्या करेंगे, ठीक है, तो वही अपने शब्दों में उन्होंने लिखा है तो वही आपको अपने शब्दों में लिखना है। देखिए द्रव अवस्था क्या कहता है। द्रव अवस्था देखिए हम लोग लिखने के लिए भी आपको बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए द्रव अवस्था क्या, इसमें आकार नहीं होता है। आकार एक फिक्स आकार नहीं होता है, ठीक है, आकार नहीं होता है। दूसरा इसमें लिखेंगे द्रवावस्था वह द्रवावस्था है जिसका आकार नहीं होते हैं लेकिन आयतन निश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होते हैं। हम लोग आयतन बात कर चुके हैं। क्या है ये? मान लीजिए कोई वस्तु है तो इसका ये हमारा क्या हो गया? आयतन हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। आकार निश्चित नहीं होता है, मतलब कि किसका आकार निश्चित नहीं होगा? अगर पानी को ले लें तो पानी का आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे कि ये हमारा है, अभी इसका आकार निश्चित है। अगर पानी ले लें, पानी देंगे तो यहाँ बह जाएगा कि इस जगह धरेंगे तो ऐसे बह जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा हमारा एग्जाम्पल में, हमारा क्या हो गया? द्रव अवस्था पानी हो गया, और लेकिन आयतन निश्चित होता है। जैसे पानी हमारा, ये हमारा जल हो गया, ठीक है। अब देखो इसका आयतन तो निश्चित है ना, ये हमारा निश्चित है, ठीक है, ये हमारा निश्चित है, एक फिक्स है, ठीक है, लेकिन आकार नहीं होता। आकार नहीं है। जैसे पानी हो गया, क्या हो गया? दूध हो गया, तेल हो गया, ठीक है, और घी हो गया, और तेल, घी, और भी बहुत सारे जो कि हमारे पानी है, जैसे कि ओवरऑल पानी, दूध, घी, तेल, केरोसिन तेल, ये फिर बहुत सारे बारिश की पानी, ये सारे हमारे द्रव्य हैं, ठीक है, वो पानी के द्रव्य। देखो पानी क्या कहता है, अब पानी इस ये सब जो है ना द्रव अवस्था, इसको जिसमें जो बर्तन में रखेंगे, जिस बर्तन में रखेंगे उसका रूप ले लेगा, ठीक है, जिस बर्तन में रखेंगे उसका रूप ले लेगा, ठीक है। तो लिख दो द्रव को ऐसे लिख दो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले द्रव जिसको रखेंगे उसमें हमारा क्या ले लेगा? आकार ले लेगा। मतलब कि इसका क्या होता है? आकार चेंज होता है। जैसे अभी गिलास में हमारा पानी है, ठीक है, गिलास में पानी है, पानी को डाल दो, अब यहाँ बह जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा बह गया, तो इसका क्या बोलेंगे? आकार चेंज होता होगा, ठीक है। द्रव का आकार राशि का सोचो राशि का निश्चित नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये फिर ऐसे लिखते हैं, द्रव का आकार नहीं होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है, और इसका आकार निश्चित नहीं होगा तो क्या होगा? आकार निश्चित नहीं होता है और आकार चेंज होता रहता है, ठीक है। आकार चेंज, तो परिवर्तन, आकार परिवर्तन होते रहता है, होता है, ठीक, जो होता है होते रहता है, मतलब वैसा नहीं होता। जैसे हमने गिलास में तेल रखा है, अभी तेल रखा है, उसको अगर लोहिया में देंगे तो लोहिया का आकार ले लेगा, ठीक है, वही हमारा होता है ये। अब एक पॉइंट से निकला कि अगर ये तेल है तो ये दृढ़ कैसे हो सकता है? इसमें बल लगाएंगे तो ये तो ऐसे बल लगाएंगे तो उधर फेंका जाएगा, तैरने लगेगा। तो इसको क्या लिखते हैं? ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल है,
लेकिन लेकिन तरल है। तरल है, तरल कहने का मतलब अरे तरल पदार्थ, पेय पदार्थ, ठीक है। तरल मतलब उसको बहा जाएगा, बहा जाएगा। जैसे पानी है, अभी उसको रखेंगे ऐसे ऐसे, अगर मान लीजिए यहाँ पानी है, अब पोछा लगाते हैं तो क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे करके घसते हैं, तो मतलब कि वो क्या होता है, तरल है, इसीलिए वो ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो हमारा द्रव अवस्था के बारे में इतना था। अभी द्रव अवस्था में और भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर परिभाषा लिखना है तो आप क्या लिखेंगे कि द्रव अवस्था जो होता है इसका आकार चेंज नहीं होता। क्या होता है, द्रव अवस्था वे द्रव अवस्थाएं हैं, द्रव अवस्थाएं वे सारे हैं जिसका कि आकार, आकार क्या होता है, आकार नहीं होता है। द्रव अवस्था जिसका आकार नहीं होता है लेकिन निश्चित आयतन होता है, डेट इज कॉल्ड द्रव अवस्था। क्या लिखेंगे, जिसका आकार नहीं है लेकिन आयतन है, ठीक है। आकार नहीं है लेकिन आयतन है, दैट इज कॉल्ड द्रव अवस्था। द्रव अवस्था आकार नहीं है लेकिन आयतन है, दैट इज कॉल्ड द्रव अवस्था, ठीक है। ये सब द्रव अवस्था में आते हैं, ठीक है। द्रव अवस्था मतलब तरल है, तरल है, ठीक है। एंड नेक्स्ट द टॉपिक